प्रिय चाषी भाई और भौणी माने धान चाष भल अमल पाई घास नियंत्रण एवं सठिक मात्रा रे रासायनिक सार प्रयोग करने अत्यंत जरूरी। एही अध्याय रे आमे आलोचना करिबा धान चाष घास नियंत्रण, रासायनिक सार प्रयोग एवं वैज्ञानिक उपाय रे रुआ धान रे घास दमन विषय रे। मु देवव्रत दास एवं मु बनिता मिश्र सीआरआरआई वार्ता कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत करूछु। ठीक समय रे घास नियंत्रण कले धान गछ उपयुक्त भावे पानी, सार एवं पोषक तत्व पाई थाए। फल रे फसलर वृद्धि भल हुए एवं अमल मध्य बढ़ी थाए। जमी रे उठुतबा घास को सहज और शीघ्र बाछिबा पई बुणा धान रे फिंगर वीडर एवं रुआ धान रे कोनो वीडर व्यवहार करि परिबे। एहा द्वारा श्रम खर्च कमिबो, समय मध्य बंचिबो एवं घास को सहजरे नियंत्रण करि परिबे। घास नियंत्रण पई घास मरा औषध व्यवहार करी कम खर्च रे अनाबना घास को दमन करि परिबे। बुणा धान रे बिहन बुणीबार प्राय 10 दिन परे किंबा घास 2 ରୁ 3 पत्र होइतबा समय रे एकर प्रति 120 मिलीलीटर 20 पाइरिबाक सोडियम 200 लिटर पानी रे किंबा 15 ରୁ 20 दिन परे 4 केजी बेन सल्फ्यूरान मिथाइल सहित प्रेटिला क्लोर समान परिमाण रे बाली सहित मिसाई प्रयोग करि परिबे। एई घास मरा औषध गुड़िक रुआ धान रे उपयुक्त समय रे और सठिक मात्रा रे प्रयोग करी घास नियंत्रण करि परिबे। जे कौनसी घास मरा औषध व्यवहार पूर्व कृषि विशेषज्ञ परामर्श नेबा अत्यंत आवश्यक एवं लेबल रे दिया जाइथिबा सठिक मात्रा और समय अनुଯାयी प्रयोग करिबा उचित। रुआ धान रे अधिक अमल पाई सठिक समय रे उपयुक्त परिमाण रो सार प्रयोग करिबा अत्यंत आवश्यक। चाषी भाई माने एक रुआ धान पाई प्राय 55 ରୁ 60 केजी यूरिया, 35 केजी डीएपी एवं 27 केजी एमओपी आवश्यक होइथाय। प्रथमे मूल सार भाबे 3 ରୁ 4 केजी यूरिया, 35 केजी डीएपी एवं 27 केजी एमओपी प्रयोग करि परिबे। एहा परे अवशिष्ट यूरिया रु 35 केजी यूरिया धान रोइबार प्राय 3 सप्ताह परे पिलो सार भावे प्रयोग करि परिबे। शेषरे अवशिष्ट 18 केजी यूरिया थोड़ सार भावे प्रयोग करि परिबे। चाषी भाई माने बुणा धान रे 1 एकर पिछा प्राय 55 ରୁ 60 केजी यूरिया, 35 केजी डीएपी एवं 27 केजी एमओपी प्रयोग करा जाय। आपण माने जेहेतु मूल सार भावे डीएपी एवं एमओपी पूर्वरु जमी रे प्रयोग करि सारिचंती, एबे धान फसलर भल वृद्धि एवं अधिक अमल पाई परवर्ती पर्याय रे यूरिया सार प्रयोग करिबा आवश्यक। धान बुणीबार 15 ରୁ 20 दिन परे किंबा प्रथम थर घास बाछिबा परे 1 एकर पिछा 20 ରୁ 25 केजी यूरिया टॉप ड्रेसिंग भावे प्रयोग करि परिबे। एहा परे अवशिष्ट यूरिया को 2 भाग रे विभक्त करी प्रथम भाग को धान बुणीबार प्राय 40 ରୁ 45 दिन परे प्रयोग करि परिबे एवं शेष भाग को धानर थोड़ आसीबा समय रे थोड़ सार भावे प्रयोग करि परिबे। पिलो सार एवं थोड़ सार प्रयोग समय रे जमी रू अतिरिक्त जल निष्कासन करिबा आवश्यक। सार प्रयोग करिबार 24 ରୁ 36 घंटा परे पुणी जमी रे आवश्यकता अनुसार जलसेचन करि परिबे। वर्तमान आसंतु वैज्ञानिक पद्धति रे रुआ धान चाष रे घास दमन किपरि करिबा से संपर्क रे कृषि विशेषज्ञों ठारू जानिबा। किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आप में से अधिकांश किसानों ने अभी तक अपनी रुपाई, धान की रुपाई पूरी कर ली होगी या उसकी तैयारी कर रहे होंगे। रुपाई के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो फसल की उपज को निर्धारित करता है वो है खरपतवार नियंत्रण। उड़िया में इसे घासो कहते हैं। इसका नियंत्रण अगर नहीं किया जाए सही तरह से तो 40% से ज़्यादा फसल की कमी आ सकती है, यानी कि नुकसान हो सकता है। कई बार ये होता है कि किसान भाई शुरुआत में जब खरपतवार छोटे होते हैं, घास जब छोटे होते हैं कि तो उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो इसकी तरफ, घास की तरफ ध्यान तब जाता है जब वो 4 से 5 पत्तों का हो चुका होता है या काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। यही वो अवस्था है जब वो क्रॉप को, यानी कि फसल को हर तरफ से कम्पीट कर रहा होता है, नुकसान पहुंचा रहा होता है। वह सनलाइट के लिए, हमारे पानी के लिए, पोषक तत्वों के लिए कम्पीट कर रहा होता है और बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इस समय चाषी भाई के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता,
उनको फिर इसके बाद लेबर के द्वारा मैनुअल वीडिंग ही करवाना पड़ता है, जिससे चासी भाई को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मॉनेटरीली खर्चा उनको उठाना पड़ता है। इसीलिए एज एन एक्सपर्ट हम लोग जो खरपतवार नियंत्रण करते हैं, हम ये फार्मर्स को कहना चाहते हैं, किसान भाइयों को कहना चाहते हैं कि आपको लेबर न लगाना पड़े। इसीलिए घास का पौधा जब छोटा हो तब उसी समय खरपतवार नियंत्रण अगर हर्बिसाइड के द्वारा कर लिया जाए तो कम से कम लागत में पूरी तरह से हम खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। आप सभी के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हर्बिसाइड्स तो केमिकल हैं, तो क्या वो पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकते हैं या क्रॉप को किसी तरह से हानि पहुंचा सकते हैं? तो इसका उत्तर यही है कि अगर किसान भाई सही मात्रा में, सही समय में, सही डोज में और सही हर्बिसाइड अगर अप्लाई करें तो पर्यावरण को कम से कम क्षति होगा या क्षति ही नहीं होगा और हमारा खरपतवार भी पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी हर्बिसाइड का चयन करें, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का खरपतवार या किस तरह की घास आपके फील्ड में है। अगर आप सही हर्बिसाइड, सही चयन कर रहे हैं हर्बिसाइड का अपने खेत में खरपतवार को देख के, तो फिर वो उस घास को मार पाएगा। हर हर्बिसाइड या हर खरपतवार को नहीं मार सकता, हर घास को नहीं मार सकता है। दूसरी बात है कि सही मात्रा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कम मात्रा में आप हर्बिसाइड को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो फिर वो खरपतवार को मारने के लिए सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो इसीलिए आपको ऑप्टिमम डोज में ही अप्लाई करना पड़ेगा। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ओवरडोज ना हो जाए, क्योंकि अगर ओवरडोज हो जाएगा तो टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है, आपके पौधे को हानि हो सकता है और एनवायरनमेंट, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाएगा। तीसरा चीज़ ये कि आप हर्बिसाइड को सही समय में अप्लाई करें, यानी कि अगर खरपतवार छोटे हैं उसी समय अगर आप अप्लाई करते हैं, 2 से 3 पत्ते या 2 से 4 पत्तों का खरपतवार है उस समय अगर अप्लाई करते हैं तो फिर वो आपके खरपतवार को नियंत्रण कर पाएगा। अगर खरपतवार बड़े हो जाते हैं, घास बड़े हो जाते हैं, उस समय अगर आपका डोज सही भी है तो भी वो खरपतवार नियंत्रित नहीं होगा। और हर हर्बिसाइड का अलग अलग टाइम ऑफ एप्लीकेशन है, जैसे कि प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड, यानी कि आपके फसल या बीज का जर्मिनेशन से पहले ही उसको डालना है, घास के आने से पहले डालना है। और अर्ली पोस्ट इमर्जेंस मतलब धान में 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ही उसको डालना है रुपाई के बाद। और जो लेट पोस्ट इमर्जेंस है वो 25 से 30 दिन के बीच में रुपाई के बाद आप उसको डाल सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो हर्बिसाइड्स आपको 20 से 30 दिन के बीच में डालना है, उसको अगर आप पहले ही डाल दें तो उससे फाइटोटॉक्सिसिटी हो सकता है, फसल को क्षति पहुंच सकता है। इसीलिए किस समय आप किस हर्बिसाइड को डाल रहे हैं, इस चीज़ को समझना और जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपको चीज़ देखनी है कि जब आप हर्बिसाइड अप्लाई करें तो आसमान बिल्कुल साफ़ हो, कम से कम 4 से 6 घंटे की सूर्य की रोशनी खरपतवार या पौधे को मिले कि उसे एक्टिवेट कर सके और बढ़िया तरह से काम हो। और एक चीज़ है कि ज़्यादा पानी मिट्टी में न रहे, जो एक्सेस वाटर है उसको बहा दिया जाए, ज़मीन पे नमी रहे लेकिन एक्सेस मात्रा में न रहे। किसान भाई इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि तेज़ हवा वाले दिनों में वो हर्बिसाइड का छिड़काव न करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि घास को अगर छोटी अवस्था में ही उसका नियंत्रण कर लिया जाए तो इससे आपके फसल का उत्पादन भी ज़्यादा होगा और जो हमारे घास का नियंत्रण में आपकी लागत भी कम आएगी। और इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए खरपतवार नियंत्रण के बारे में तो हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे संस्थान से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करुछु आपण मानकु एही भिडियोटी भल लागिथिबो। आगामी अध्याय आमे आलोचना करिबा धान फसल रे लागुथिबा अनिष्टकारी रोग और पोकर दमन विषय रे। एही भली किछि नुआ कृषि सूचना पाई आम सीआरआरआई यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करंतु एवं अन्य कृषक साथी मानकु शेयर करंतु। धन्यवाद।